श्री राम। सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है। तो ये जनक जी और अयोध्यावासी गुरु वशिष्ठ जी सभी लोग गए हैं वनवास को रामचंद्र जी से मिलने के लिए। ये वही का संवाद है। तो आप लोग लाइक कमेंट के करना और मेरे चैनल को भी ज्वाइन करना। और आप लोग सुनो, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आज द्वितीया है। पुरुषोत्तम मास में जितना अच्छे कर्म करने चाहिए करो। दान पुण्य, भगवान का जप, दीप दान, हर अच्छे कर्म करो, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। अधिक मास इसको बोला गया है जी। तो श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते जान ही न पड़ेंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। यही सुख जोग न लोग सब कहाई कहाय सुभाग, सहज सुभाय समाज दो, राम चरण अनुराग। दोहा संख्या 280। अयोध्या कांड। जय श्री राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। शीय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भी भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आय सुजनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। उनसे ये सुनकर कि सीता जी सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का निवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दुह ओरा, द्रवहि देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शीतल तन बारी विलोचन, महीनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। जब हम कभी लोग सोचते हैं कुछ ज़्यादा, तो ज़मीन अब तो पक्की फर्श हो गई, लेकिन जब कच्ची होती थी तो हमारे लोगों के अंगूठों के पैर ऐसे ऐसे कुछ मिट्टी खोदने लगते थे। वहीं जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीत की सूरत मूरति, जनु करुणा बहु भेष विशूरति। शीय मातु कहा विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु ठोर फबिटा की। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से भेष रूप धारण करके बिसुर रही हो, दुख कर रही हो। बिसुर मतलब निसुस, कभी कभी रोते हैं तो बिसुर रहे होते हैं। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रही है। दूध जब होता है फेन, तो उसको किसी से फोड़ो तो वज्र मतलब पत्थर से कोई उसको तोड़ रहा है। जो भैंस गाय लगाते हैं उनको इसके बारे में पता है। दूध के बर्तन में फेना ऊपर आ जाता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनिए सुधा देखे हैं गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। दोहा संख्या 281। अयोध्या कांड। जय श्री राम।
अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालहि हरहि बहोरी, बाल केलि सम विधि मति बोरी। ये सुनकर देवी सुमित्रा जी शौक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थित पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरबयानी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। शीय मातु कह सत्य शुभानी, सुकृति अवधपति रानी। महाराज जी के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वो तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। ये जानकी जी की माता, श्री राम जी की माता कौशल्या, ये समधिन आपस में बात कर रही हैं, सुख दुख। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पहुँच। गाह बरही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 282, अयोध्या कांड। और ये रिश्तों में समझ में आता है कौन रिश्ता किसके लिए क्या है। तो कह रही हैं हमें, लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पहुँच। गहबर ही कह कौशल्या, मोहि भरत को सोच। बोली, राखन और राम सिंह जब वन को चले गए, इनके परिणाम का मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता तो मुझे भरत के लिए सता रही है। भरत परेशान ज़्यादा थे, तो कौशल्या माता उन्हीं के लिए जानकी जी की माता जी से कह रही, मुझे भरत जी की चिंता हो रही है। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कमेंट करना। जय श्री राम।